Students, today we are going to discuss this chapter number 5 of your supplementary book, Footprints Without Feet. Yes, the name of the book is also same and the name of the chapter is also same, Footprints Without Feet. Okay, students, we are going to discuss it now. Yes, see, can a man become invisible? Invisible. क्या होता है invisible? इनविजिबल मीन्स गायब हो जाना, गायब हो जाना। आप में से बहुत से बच्चों ने वो मूवी देखी होगी मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर ने एक्टिंग की है और मार्वलस एक्टिंग की है। वो गायब हो जाते थे। ओके, इनविजिबल। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? यस स्टूडेंट्स, नाउ सी, यहाँ पर उस फिल्म में और इस चैप्टर में क्या डिफरेंस होगा। वहाँ पर जो कैरेक्टर है मिस्टर इंडिया, उन्होंने अपना इनविजिबल होने की जो ताकत थी उसको अच्छे काम के लिए यूज़ किया। बट सी कि एक साइंटिस्ट है इस चैप्टर में, उसने उसको कैसे यूज़ किया। ओके, लेट अस सी, रीड एंड फाइंड आउट। ओके, see, the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Bare feet means nange pair. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन की बात है। And where was the man? उनको कुछ footsteps दिखे दो लड़कों को, लेकिन इंसान कहीं नहीं दिख रहा था। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. Remarkable means different, very. A fresh footmark appeared from nowhere. अचानक एक फ्रेश फुटमार्क वहाँ और आ गया, पैरों के निशान और आ गए। Further footprints followed, और फुटप्रिंट्स आते रहे, one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed. बच्चे, वो जो दोनों लड़के थे वो उन फुटप्रिंट्स के पीछे पीछे जा रहे थे, fascinated until their muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. सारे footprints आगे आगे जाते गए, इंसान कहीं नहीं दिख रहा था, and then they disappeared. The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist. Yes, एक scientist को वो follow कर रहे थे, who had just discovered how to make the human body transparent. उसने एक दवाई इन्वेंट की थी जो आफ्टर swallowing दैट मेडिसन और दैट ड्रग द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बिकम ट्रांसपेरेंट लाइक अ ग्लास। वो सॉलिड होती थी बट उसके आप आर पार देख सकते थे। इट मीन्स दैट बॉडी विल नॉट बी विजिबल फॉर यू बट यू कैन सी थ्रू इट। ओके, नाउ सी, the name of the scientist is Griffin. Had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. बहुत से experiments किए। Finally he swallowed certain rare drugs. Rare means जो बहुत कम मिलती हैं, और drugs, yes, drugs का मतलब हमेशा नशा नहीं होता। Drugs is a medical term given to medicines. Medicines या medical उसमें जो use होते substances हैं उनको वो drugs कहते हैं। See students, and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as a glass. वो transparent तो होगी body, लेकिन solid उतनी थी जितनी glass है। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. Lawless person मतलब गैर कानूनी आदमी। His landlord disliked him and tried to eject him. उनके लैंडलॉर्ड्स को वो पसंद नहीं था क्योंकि वो बुरा आदमी था और उन्होंने सोचा इसको इजेक्ट करे। इजेक्ट मीन्स क्या होता है? निकालना। इन रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला, वो बदला लेना चाहता था। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, वो वहाँ से निकल तो गया लेकिन लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा गया। देखो कितना बदतमीज़ है ये। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। यस, वो कपड़े ट्रांसपेरेंट नहीं होते थे, सिर्फ बॉडी ट्रांसपेरेंट होती थी, लेकिन अगर उसको छुप कर निकलना था, अपने आप को ट्रांसपेरेंट बनाना था तो क्या करना पड़ता था? कपड़े सारे उतार देने पड़ते थे। विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। तो ये घटना घटी थी उस दिन। उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी, खुद उसने कपड़े उतारे, ट्रांसपेरेंट बॉडी बनाई और भाग लिया वहाँ से। अचानक कीचड़ में उसका पैर गया और क्योंकि उसकी बॉडी स्टिफ तो थी, स्ट्रॉन्ग तो थी, हवा तो नहीं थी, तो उसके फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे क्योंकि वो बेयर फुटेड था, नंगे पैर था।
Yes, students, he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो उन बच्चों से तो बच गया, but his adventures were by no means over. लेकिन उसके adventures खत्म नहीं हुए. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. बड़े ही bad times में he had decided to wander. Wander means भटकना इधर उधर without clothes. It was midwinter, ठंड का मौसम, और सोचो ज़रा बिना कपड़ों के क्या हालत हो रही होगी उसकी. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about streets, he decided to slip into a big London store for warmth. एक बड़े से लंदन स्टोर में घुस गया. कहते हैं यहाँ तो अंदर हीटर्स वगैरह लगे होते हैं और वहाँ उसको सारी चीज़ें भी मिल जाती. Closing time arrived. Yes, shop वो स्टोर बंद होने वाला था. And as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. Yes, बिना पैसों के उसको अब मिलने वाला था food and clothes. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Yes, बहुत अच्छे अच्छे clothes उसने पहन लिए. Soon, with shoes and overcoat and wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. बहुत अच्छे से कपड़े पहने, हैट लगा लिया. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी. खाना भी मिल गया. एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. पाइल ऑफ क्विल्ट्स मीन्स कंबलों के ढेर पे मजे से सो गया. नाउ सी, if only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. हाँ, अगर सुबह टाइम से उठ जाता तो सब सही था. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. उठा नहीं, और क्या हुआ, वहाँ के वर्कर्स आ गए. When he saw a couple of them मतलब जब उसने कुछ लोगों को देख लिया. ये देखो कैसे उसके पीछे लोग भाग रहे हैं. सी, और ये है ग्रिफिन. सी, ये है ग्रिफिन विदाउट हेड, कपड़े विजिबल हैं. What happened next? Approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase. पीछा किया उन्होंने. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. Yes, आखिर बचने का कोई चारा नहीं था. He has to remove his clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. This time, he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty face above his shoulders. बोलते सिर्फ अब उसको क्या चाहिए था, सिर्फ कपड़े नहीं चाहिए थे, कुछ ऐसा भी जो उसके फेस को भी हाइड कर सके. ओके, सो थिएट्रिकल कंपनी क्या होती है, जहाँ थिएटर होता है, और जहाँ थिएटर होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ बहुत सारे गॉडी क्लोथ्स होते हैं, अलग अलग तरह के बेश बदलने वाले क्लोथ्स. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. Drury Lane पे पहुँच गया कांपता हुआ. He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead. कपड़े पहन लिए, forehead पे bandages लगा ली. उससे क्या हुआ कि उसका मुंह भी visible हो गया. मुंह नहीं हुआ visible, मतलब एक structure visible हो गया. Dark glasses, false nose, झूठी नाक लगा ली, ग्लासेस लगा लिए, बिग बुशी साइड विस्कर्स. येस, विस्कर्स मीन्स एक मूछें भी लगा ली लंबी लंबी, एंड अ लार्ज हैट. टू escape without being seen, he closely attacked the shopkeeper from behind. शॉपकीपर के ऊपर पीछे से अटैक किया और मनी निकाल लिया, उसका पैसा निकाला और भाग गया. नाउ सी, फिर क्या हुआ. ईगर. नाउ सी स्टूडेंट्स, eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. एक विलेज था आइपिंग का, उसने वहाँ के लिए ट्रेन ले ली. ठीक है, कौन से विलेज के लिए ले ली, आइपिंग के. Where he booked 2 rooms at the local inn. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. और विंटर्स में उस सराय में बहुत कम लोग आते थे. A strangers of such uncommon appearance, और उसकी अपीयरेंस भी बड़ी स्ट्रेंज थी. Set all the tongues wagging. टंग्स वेगिंग मुहावरा है, मतलब अक्सर लोग उसके बारे में खुसर फुसर करने लगे. मिसिस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो उस इन की ओनर की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली विद ग्रिफिन. उसने सारे एफर्ट्स किए कि वो ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली हो जाए. बट
But Griffin had no desire to talk and told her, my reason for coming to Epping is a desire for solitude. Solitude क्या होता है? Alone, to live alone, अकेलापन. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident had affected my face. कहते मैं अपना कुछ काम करने आया हूँ, यहाँ पर मुझे अकेलापन चाहिए. So don't disturb. और हाँ, मेरे फेस पे जो पट्टियाँ बंधी है वो इसलिए क्योंकि एक एक्सीडेंट में मेरा फेस ख़राब हो गया है. Now see students, satisfied that her guest was an eccentric scientist. Eccentric means strange, अजीब. And in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Yes, क्योंकि उसको तो पैसे मिल गए थे. So she was ready to adjust with this Griffin. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no money ready cash. अब पैसा चोरी का कब तक चलता? तो उसने उसको बोला, he pretended however that he was expecting a check to arrive at any moment. उसने उनको कहा कि मेरा चेक आने वाला है, wait for my check, I will pay your money. Shortly afterwards a curious episode occurred. Yes, कुछ उसके 1-2 दिन में ही एक अलग अजीब सी घटना हुई. Very clearly in the morning a clergyman. Clergyman कौन होता है? जो चर्च के जो लोग होते हैं ना उनमें. And his wife were awakened by noises in the study. उनकी स्टडी रूम में कुछ आवाज़ें आ रही थी. ठीक है. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. पैसे निकालने की आवाज़ आई उनको. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand. पोकर क्या होता है? डंडा ले लिया उसने और वो चुपचाप चला गया और ज़ोर से दरवाज़ा खोला अपने रूम का, स्टडी रूम का, और कहा सरेंडर, कि जो भी है अपने आप को मेरे हवाले कर दो. बट कोई था ही नहीं वहाँ पर. था मगर नहीं था. कैसे? अभी देखिए. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. रूम में तो कोई नहीं है. He and his wife looked under the desk, behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. पैसे तो थे ही नहीं. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. कितनी बड़ी अजीब बात है. But it was not extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. उसी दिन मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ कुछ हुआ. क्या हुआ? The landlord and his wife up were very early and were surprised to see scientist's door wide open. ऊपर गए, देखा उसके कमरे का दरवाज़ा तो खुला है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. कहते कभी खोलता ही नहीं था दरवाज़ा. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. कहते चलो देखते हैं अंदर क्या है. दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. कहते देखे तो सही इंसान है क्या, बंद दरवाजे के पीछे ये करता क्या रहता है. इन्वेस्टिगेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट रूम. Yes, students. The bedclothes were cold, showing that scientists must have been up for some time. बिस्तर ठंडा पड़ा था. अब जो कोई बिस्तर पे सोता है बिस्तर गर्म हो जाता है. तो देखा कि साइंटिस्ट यहाँ नहीं है. The stranger still the clothes and bandages and he always wore were lying about the room. और उसके कपड़े, उसकी bandages सब वहीं बिखरी पड़ी थी. All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. Yes students, अचानक उसको अपने कान के पास एक सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी. जैसे कोई पास में आके ज़ोर से सांस लेता तो हवा महसूस होती है ना, वही. A moment later the hat on the bed spot leapt up and dashed itself into her face. और अचानक उसने देखा कि जो हैट पड़ा था, it lifted up and it just somebody threw the hat to her face. Then the bedroom chair became alive. और अचानक कहते कि उस चेयर में जो वहाँ रखी हुई थी उसमें जान पड़ गई. क्या हुआ? स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्टेट एट हर. कहते खड़ी हो गई ऐसे चेयर की जैसे बस अभी उसका मुंह तोड़ने वाली है. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम आउट ऑफ द रूम. और वो उस चेयर ने उनको रूम से बाहर निकाल दिया. एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. और अचानक क्या हुआ? जोर से दरवाज़ा बंद हो गया. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हर हिस्टेरिक्स. हिस्टेरिक्स मतलब पैनिक कर रही थी, मतलब पागलों की तरह बिहेव कर रही थी. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स. कहते अब तो उसको पक्का विश्वास हो गया था कि वहाँ भूत है. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर. और कहती कि वो जो स्ट्रेंजर है ना वहाँ पर जो रहता है इंसान, यानी वो साइंटिस्ट, उसने इस आत्माओं को फर्नीचर में डाल दिया है लाकर.
तो अब दोनों घटनाएं जो क्लर्जीमैन के यहाँ हुई, बोथ द इंसिडेंट्स वर लुकिंग लाइक दे हैव सम कनेक्शन. जो फर्नीचर के साथ हुआ एंड द थिंग दैट हैड हैपेंड एट द होम और हाउस ऑफ क्लर्जीमैन, बोथ सीम टू हैव सम रिलेशंस. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Yes, we have done this. My poor mother used to sit on that chair, she moaned. Yes, कहती मेरी माँ इस चेयर पे बैठा करती थी. To think it should rise up against me now. कहती और अब वही चेयर मुझे मारने के लिए उठ खड़ी हुई. Oh no, so sad, so sad. Not only so sad, it is so bad. Now see. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. Witchcraft क्या होता है? जादू. But the witchcraft or not, when news of the burglary क्या होता है? चोरी at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Yes. अब उनका शक सीधा उस साइंटिस्ट पे गया कि पक्का जो चोरी वहाँ हुई है उसमें उसका कोई हाथ है. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. और थोड़ी देर बाद ना वो कैश लेकर आ गया उनके पास कि ये पैसे रख लो भाई मेरे, तो आपका इसका सराय का किराया. दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नॉट मनी. अभी पिछले दिन ही तो उसने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है. इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आ गए? चेक तो कोई आया नहीं, पैसा कहाँ से आया? द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. चोरी छुपे विलेज कांस्टेबल को इत्तला कर दी गई. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went into the scientist's room, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अचानक कहते खाली बेडरूम में ही अपीयर हो गया था वो. अभी मिसेस हॉल ने क्या किया, बड़ी वो मतलब पेशेंसलेस थी, उसको पेशेंस नहीं था. उसने कांस्टेबल का वेट नहीं किया, सीधा रूम में घुस गई. I want to know what you have been doing to my chair upstairs. She demanded, and I want to know how it is you came out an empty room and how you entered a locked room. कहते हमने तो दरवाज़ा बंद किया हुआ था बाहर से, हाँ आप इस रूम में कैसे घुसे? Then see here students, ये जरा पिक्चर को देखो ज़रा क्या हो रहा है. ये कांस्टेबल हैं और ये वो लोग हैं. देखो कैसे भाग रहे हैं. The scientist was playing quick-tempered, always quick-tempered. Scientist को गुस्सा बड़े जल्दी आता था. Now he became furious. Furious मतलब उसको बहुत गुस्सा आ गया. You don't understand who or what I am. कहते तुम्हें पता नहीं है who I am, मैं कौन हूँ. Very well. कहते अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ. Suddenly he threw off the bandages. उसने bandages खोल दी, whiskers खोल दिए, spectacles खोल दिए and even nose फेंक दिया. It took him only a minute to do this. ये सारा काम करने में only 1 मिनट लगा उसको. The horrified people in the bar found themselves staring at headless man. अचानक देखा कि headless आदमी उनके सामने खड़ा है. सोचो children, just try to imagine the sight. कैसा लग रहा होगा? बुरा लग रहा होगा, डर लग रहा होगा. Mr. Jaffers, कौन है Mr. Jaffers? The constable, police, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. बेचारा घबरा गया. कहते अच्छा मुझे हेडलेस आदमी को अरेस्ट करना है. Okay, but Jaffers was not easily prevented from doing his duty. कहते if magistrates warrant ordered a person arrest, then that person had to be arrested with or without his head. कहते अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि फलाना आदमी को अरेस्ट करना है तो करना है, चाहे उसका हेड हो चाहे ना हो. There followed a remarkable scene as the policemen tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. Now, what was Griffin doing? Griffin was just removing his clothes. And as he was removing his clothes, he was becoming invisible. ठीक है, hat उतारा, bandages उतारी, shirt उतारी. And then what happened? पुलिसमैन जैसे ही उसके पास गए तो देखा कि गारमेंट आफ्टर गारमेंट वो उतारते ही जा रहा है. और फाइनली द शर्ट फ्लू इनटू द एयर. फाइनली द शर्ट भी उतार दी. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. अचानक देखा कि कोई भी नहीं दिख रहा. अब कांस्टेबल कहाँ पकड़े उसको? Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. Yes, कुछ लोगों ने इधर उधर भागकर उसको पकड़ने की कोशिश की. लेकिन ये बेटा मिस्टर इंडिया की जब आप मूवी देखोगे ना तो उसमें भी ऐसा ही है, इधर से मारता है उधर से मारता है, मज़ा आ जाता है उसमें. सेम वॉज द सीन क्रिएटेड बाय ग्रिफिन हियर. मार रहा है लोगों को लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको लात और घूसे कहाँ से पड़ रहे हैं. इन द एंड
Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. Last time जब उसने attempt किया पकड़ने का और ऐसा मुक्का पड़ा उसके मुंह पे that he became unconscious. There were nervous, excited cries, hold him, but this was easier said than done. कहते पकड़ो, लेकिन बोलना आसान था, पकड़ना मुश्किल था. Not easy to get hold of Griffin. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. Griffin ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था, अब कहाँ पकड़े उसको? Yes. So students, I think you all have enjoyed this story. Very interesting story by H.G. Wells. और आपको एक बात और बताऊं मैं, ये स्टोरी ली गई है द इनविजिबल मैन नॉवल से, और ये नॉवल 11th क्लास में था. आई डोंट नो वेदर इन प्रेजेंट सिलेबस है कि नहीं है, लेकिन बहुत मज़ेदार नॉवल है, ये बुक है. अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए. ये स्टूडेंट्स, नाउ सी, थिंक अबाउट इट. Griffin was rather a lawless person. Comment. Yes, he was a lawless person. He used to do those things which were not allowed by law. He used to beat people. He used to do the robbery. हाँ, वो steal करता था. He was totally lawless person. How would you assess Griffin as a scientist? As a scientist वो कैसा था? Yes, students, मैं आपके साथ ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करूँगी. देखो students, साइंटिस्ट तो वो था, लेकिन देखो हर दो तरह के इंसान होते हैं, अच्छे और बुरे. अब आपने टेररिस्ट लोगों के बारे में सुना होगा, और आपको पता है बड़े बड़े टेररिस्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं. जैसे उसामा बिन लादेन, आपको पता है वो भी बहुत पढ़ा लिखा और बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, लेकिन उसने अपनी इंटेलिजेंस, अपनी साइंस की नॉलेज किस चीज़ में इस्तेमाल की? टेररिज्म में, लोगों में टेरर फैलाने में, टेररिज्म को फैलाने में. एंड ही वॉज अ टेररिस्ट, और वो टेररिस्ट की तरह ही मर गया. दूसरी तरफ ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो भी साइंटिस्ट हैं. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ साइंस और अपने देश के लिए लगा दी. उनको ऑफ़र आया था, जानते हैं पाकिस्तान और ऐसे मुल्कों ने उनको ऑफ़र किया कि आप मुस्लिम हो, आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको ये देंगे वो देंगे. इवन अमेरिका ने, नासा ने उनको बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स दिए कि आप यहाँ आ जाओ और हमारे लिए काम करो, हम आपको ये देंगे वो देंगे. बट ही वॉज़ अ ट्रू पेट्रियट, वो सच्चे देशभक्त थे. उन्होंने ये सारे ऑफ़र्स ठुकरा दिए और अपना पूरा लाइफ को इंडिया और इंडिया को एम्पावर करने में विद द हेल्प ऑफ साइंस के लिए लगा दिया. तो एक तरफ अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट हैं और दूसरी तरफ वो उसामा और बड़े बड़े और साइंटिस्ट हैं जो अपने नॉलेज को. तो ग्रिफिन भी एक साइंटिस्ट था, इंटेलिजेंट था, तभी तो उसने ये दवाई बनाई ना इनविजिबल होने की. लेकिन कमी क्या थी? कमी थी ह्यूमैनिटी की उसके अंदर. उसने अपनी नॉलेज को लोगों में टेरर बनाने में, लोगों को परेशान करने में लगाया. अगर यही नॉलेज वो लोगों की हेल्प करने में लगाता, जैसे मिस्टर इंडिया ने लगाया था, अब्दुल कलाम ने लगाया था, तो कितना अच्छा होता. आज उनका जो उनका जो मुकाम है, उनका जो नाम है, एक अच्छे लोगों का जो मुकाम है, वो आफ्टर डेथ भी उनको अच्छी चीज़ के लिए याद किया जाता है और बुरे लोगों को बुराई के लिए ही याद किया जाएगा. ये स्टूडेंट्स, तो हमें क्या होना चाहिए? हम साइंटिस्ट हों, हम जो भी हों, वी शुड बी गुड ह्यूमन बीइंग्स. वी शुड बी गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी ऑल्सो, दैट अगर वो अच्छा होता तो उसको इस तरह से छुपना और भागना नहीं पड़ता, लोग उसके आगे पीछे होते. येस, नाउ दिस इज़ जस्ट फॉर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइजेस हैं, सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, आप इसको बेटा अपने आप कर सकते हो. थोड़ा सा मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर लूँगी. वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? हाँ, व्हाट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इनविजिबिलिटी के? आप अपने आप लिख सकते हैं. आर देयर फोर्सेस अराउंड अस दैट आर इनविजिबल? येस स्टूडेंट्स, डू यू बिलीव इन विचक्राफ्ट? जादू, स्पिरिट्स, आत्माएं होती हैं? अब ये आपको खुद लिखना है. अगर होती हैं, आप मानते हैं तो क्यों मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं? एंड देन इनविजिबल, यहाँ तो मैग्नेटिज्म दिया है, ठीक है. इनविजिबल, विजिबल, नेकेड आई, क्या है ये सारा? थोड़ा सा साइंस फिक्शन है. ये साइंस फिक्शन होता है वो स्टोरीज जो साइंस से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपके सुपर हीरोज़ की स्टोरी. अब आपने वो देखा होगा एवेंजर्स, यस, वो भी साइंस फिक्शन है. उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अब तक शायद साइंस नहीं कर पाई, भविष्य में शायद कर ले.
एंड व्हाट मेक्स ग्लास और वाटर ट्रांसपेरेंट? यस स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर ज़रा अपनी साइंस टीचर से पूछकर और एक्सप्लोर कर कर आप बताएंगे या आप लिखेंगे. Okay students, now I think the story is very much clear to you and you all have enjoyed the story और आपको समझ में भी आ गई होगी. अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट लिख सकते हैं मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में. व्हाट्सएप से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. You can and I will try my best to give you satisfactory answers. Thank you students.